कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, हम लोग प्रत्येक व्यक्ति प्रति क्षण कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करते हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ पाने के लिए प्रयासरत है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जीवन में फल आपको मिलेगा, लेकिन जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। जैसा आप बोते हो वैसे ही आपको उसका फल मिला करता है। विचार करें, यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको आम खाने को मिलेंगे, और यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे। तो जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल हमारे जीवन में घटित होता है। कर्म का फल निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। आप विचार करें कि जब आपने एनुअल एग्जाम देकर आए, रिजल्ट का नंबर आया, और जब आपके मास्टर ने आपका नाम पुकारा और कहा कि तुम्हें 100 में से 100 नंबर मिले हैं, आप रिजल्ट को लिखते हो, बड़े प्रसन्न होते हो, मन में बड़ी प्रसन्नता आती है, मन में बड़े शुभ भाव आते हैं, मन में बड़े शुभ विचार आते हैं, मन में बड़े शुभ संकल्प होते हैं, मन में बड़ा शुभ ध्यान होता है कि मुझे 100 में से 100 नंबर आए। आप मन ही मन खुश होकर चल रहे हो, मन ही मन प्रसन्न होकर चल रहे हो। इतने में थोड़ी देर आगे जाते हो, इतने में मास्टर आपको वापिस बुलाता है। इतने में मास्टर आपको वापिस बुलाता है और वापिस बुलाने के बाद कहता है कि गलती से मैंने तुमको दूसरे की मार्कशीट दे दी, गलती से मैंने तुमको दूसरे की मार्कशीट दे दी, यह तुम्हारी मार्कशीट नहीं है, और तुम्हारी मार्कशीट देते हैं तो उसमें तुम्हें 100 में से 60 नंबर आए हैं। विचार करिए, यदि आपको 100 में से 100 नंबर वाली मार्कशीट मिल गई तो आपको तुरंत कहना चाहिए, तुरंत मन में सोचना चाहिए, अरे भाई जब मैंने पूरा पेपर हल ही नहीं किया तो पूरे नंबर कैसे मिल जाएंगे। पूरा पेपर हल ही नहीं किया तो पूरे पेपर कैसे मिल जाएंगे, नंबर कैसे मिल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है। आप लोगों को पत्थर फेंक कर मारो, आप लोगों के सामने गाली गलौज करो, आप लोगों को बंदूक की गोली से मारने का प्रयास करो, आप लोगों को धक्का देने का प्रयास करो, और आप चाहते हो कि आप इन सब के बाद में, इन सब लोगों को करने के बाद में आपको वह व्यक्ति मीठा खिलाए, तो जिंदगी में कभी नहीं खिलाएगा। आप विचार करिए कि कोई व्यक्ति आपको प्रेम से बोलता है तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम की भावना अपने आप उमड़ जाती है, और कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से बात करता है तो आपको उसके मन में भी क्या होता है, गलत भाव आना स्वाभाविक है, ये मानवीय गुण है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कर्म हैं, ये कर्म उसी हिसाब से फल देते हैं जैसा हम कार्य करते हैं। आप विचार करो कि आपने घर में टमाटर की सब्जी बनाई हुई है। आपने अपने घर में जब शाम को सब्जी लेकर आए थे तो टमाटर लाके दिया है, लौकी लाके दिया है, और अन्य सारी चीजें दी हुई हैं, और जब भोजन करने बैठोगे और आप सोचो कि मुझे मटर की सब्जी मिल जाए, तो कहां से आएगी? जब घर में होगी तो ही तो मिलेगी। आप बैंक में जाओ और चेक भर दो कि मुझे 25 लाख रुपए दे दो, लेकिन बैंक में यदि आपके 2.5 लाख रुपए हैं तो आपको 2.5 लाख ही रुपए मिलेंगे, 25 लाख नहीं मिल सकते। और गलती से 25 लाख का चेक दे दिया तो क्या होगा? क्या होती है व्यवस्था बताइए? रिटर्न हो जाता है।
उल्टा हो जाता है और आदमी को जेल की सैर भी करना पड़ सकती है। तो आप सोचिए कि वर्तमान काल में जितने आप पैसे जमा करते हो उतने ही मिलते हैं, जैसा घर में सामान लाते हो वैसा ही आपको खाने को मिलता है। तो आप अपने कर्मों को भी तो सही करने का प्रयास करें, क्योंकि जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको अभी मिल रहा है। जो वर्तमान में कर्म कर रहे हो उसका फल आपको अभी मिल रहा है, लेकिन आगे अच्छा चाहते हो, आगे अच्छी वस्तु चाहते हो तो अच्छे कर्मों को करना प्रारंभ कर दें। अच्छे कर्म आप कर रहे हो, शुभ कर्म आप कर रहे हो, शांति कर्म आप करना चाह रहे हो, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप लोग कुछ कर्म ऐसे कर देते हो जो आकरण कर रहे हो। बचपन में मैं देखता था कि जब दिवाली का समय आता था तो कई लोग जानवरों की पूंछ में फटाके बांध देते थे और वह जानवर उछलता था, कूदता था, तो उनको आनंद आता था। ध्यान रखिएगा, यह आप अपना आनंद नहीं ले रहे, यह आप अपने पाप कर्म को बांध रहे हो। और हो सकता है कि बाद में आपको इसी जन्म में ऐसा उछलना कूदना पड़ जाए। आप विचार करिए, जब आदमी बिस्तर पर लेटता है, कोई तबीयत खराब होती है, तो वह पैर कैसे पटकता है? विचार करिए, पैर कैसे पटकता है। और कई व्यक्ति को तो पैर में जब पलिस्टर चढ़ता है तो एक पैर ऊपर टंगा रहता है और एक पैर बिस्तर पर तकिए के ऊपर रहता है। यह सब वही कर्म हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पूंछ में फटाका बांधा होगा, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं है कि उस समय आपने ताली नहीं बजाई होगी। आपने उस समय ताली बजा दी, आपने उस समय अनुमोदना कर ली, यही आपके कर्म बंध गए। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर कहते हैं, एक व्यक्ति मंदिर जाता है और एक व्यक्ति को मंदिर जाना पड़ता है। एक व्यक्ति मंदिर जाता है और एक व्यक्ति को मंदिर आना पड़ता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना ही अंतर हो जाया करता है, नास्तिक और आस्तिक में इतना ही अंतर हो जाया करता है। जो आस्तिक होता है वह मंदिर आता है और जो नास्तिक होता है उसको जबरदस्ती मंदिर लाना पड़ता है। आप बताइए, आस्तिक की आस्था आराधना पर होती है और नास्तिक की आस्था नास्ते पर होती है। जो व्यक्ति आस्तिक होता है वह पहले चाहता है कि मैं आराधना कर लूं, और जो नास्तिक होता है वह चाहता है कि पहले मैं नास्ता कर लूं। आस्तिक व्यक्ति आस्था रखता है और नास्तिक व्यक्ति नास्ता समझते हो? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेकफास्ट। एक बार एक व्यक्ति आया, हैदराबाद चतुर्मास की बात है, लगभग 2010 में चतुर्मास हुआ था हैदराबाद। अपनी मां के साथ में आया, कहने लगा, महाराज जी आपके चक्कर में मेरी मां ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। तो मैंने सोचा क्या बोलूं, आपके चक्कर में मेरी मां ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। मैंने कुछ बोला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोला, आपके चक्कर में इन्होंने मंदिर को जाना चालू कर दिया। मैंने कुछ बोला नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। आपके चक्कर में इन्होंने पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। जब बहुत सारी चीजें उसने मेरे चक्कर की बता दी, बहुत सारी चीजें मेरे चक्कर की बता दी, बहुत सारी चीजें मेरे चक्कर की बता दी, तो मैंने उससे कहा कि मेरे चक्कर में इन्होंने घर के बहुत सारे पैसे बचाना चालू कर दिए, वो भी तो मंदिर में पहुंचा दे। मेरे चक्कर में रात्रि भोजन छोड़ दिया, मेरे चक्कर में बाजार जाना छोड़ दिया, मेरे चक्कर में खरीदारी करना छोड़ दी, तो जो पैसे बच गए वो भी तो मेरे चक्कर में बचे, वो तो मंदिर में पहुंचा दे। बोले महाराज जी आपको इससे क्या मतलब है? तो मैंने कहा तुझे इससे क्या मतलब है? भाई त्यागी त्याग की बात करेगा, भोगी भोग की बात करेगा, रागी राग की बात करेगा और बैरागी बैरागी की बात करेगा। तो अपनी बात करने लगा। बोले महाराज जी वो सब छोड़िए, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग का महत्व क्यों है? होता क्या है कि यदि मान लीजिए मैं अपनी बात समझाऊं कि रात्रि में जीव होते हैं, वो बोलेंगे लाइट चालू हो गई, तरह तरह की बात हो गई। तो मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि ये बताओ कि प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को रात में सोने के कितने पहले खाना खा लेना चाहिए? डॉक्टर क्या कहता है कि सोने के कितने पहले खाना खा लो, कितनी देर पहले खाना खा लो? बताइए। कम से कम 4
घंटे पहले, 5 घंटे पहले खाना चाहिए। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम सुबह उठते हो तो उठने के बाद में क्या करते हो? बोले महाराज जी मैं नाश्ता करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? बोले नाश्ता करता हूं। जब मैंने तीसरी बार पूछा कि क्या करते हो, बोले ब्रेकफास्ट करता हूं। मैंने कहा मैं इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूं, मुझे बताओ ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब क्या होता है? बताइए, ब्रेक मतलब क्या होता है? गाड़ी बड़ी स्पीड में चल रही है, आपने ब्रेक लगा दिया, मतलब गाड़ी को रोक दिया। ब्रेक मतलब उसने कहा महाराज जी रोकना। और फास्ट मतलब, फास्ट मतलब आप बोलते ना मैंने फास्ट किया है, इसका मतलब क्या होता है? उपवास किया है। तो क्या हो गया कि उपवास को तोड़ना, उपवास को रोकना, उसका नाम ब्रेकफास्ट है। आप विचार करिए कि जो आदमी रात को 1 बजे तक केक खा रहा है, जो आदमी रात को 1 बजे तक आलू प्याज खा रहा है, जो आदमी रात को 1 बजे तक भोजन कर रहा है, उसको ब्रेकफास्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रेकफास्ट करने का अधिकार तो उस व्यक्ति को है जो रात को बस उठने के 10 घंटे पहले खाना छोड़ देता है, वही व्यक्ति ब्रेकफास्ट करने का अधिकारी है। आप जब फास्ट करते हो तो 10 घंटे मुंह में कुछ नहीं खाते, लेकिन आप रात को 2 बजे तक खाते खाते सो रहे हो और 6 बजे फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ये सब गलत चीज है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि आप नाश्ते पर, यदि आप नाश्ते पर आस्था रखोगे तो निश्चित रूप से जीवन का नाश हो जाएगा, और यदि आप देवसास गुरु पर आस्था रखोगे तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हमें विचार यह करना है कि हमें आस्था किस पर रखना है। अरे आपका जो पेट है वह पेट है कि म्युनिसिपालिटी का डब्बा है? घर के बाहर देखना, जब म्युनिसिपालिटी का डब्बा होता है उसके अंदर कूड़ा भी जा रहा है, कचरा भी जा रहा है, अच्छी वस्तु भी जा रही है, बुरी वस्तु भी जा रही है, मलमूत्र भी उसके अंदर जाना है, कभी वह बंद नहीं होता। उसी प्रकार से क्या आपका पेट हो गया है कि इसमें नॉन स्टॉप है ही नहीं, आने दो आने दो? ध्यान रखना, माल पराया हो सकता है लेकिन पेट तो अपना है। नहीं तो आजकल तो वही कहावत चल रही है, एक होता ना, रघुपति राघव राजा राम, और उसके आगे क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पीछे की लाइन भूल गया मैं, क्या है? पतित, हाँ, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन। अब सीताराम वीताराम तो आप जानते ही नहीं हो, तो क्या करते हो? रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। आजकल लोगों ने कह दिया रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका काम वैसा काम। घर में मां कह रही है 1 रोटी और खा लो, पेट भर गया। घर में मां कहती है 1 रोटी और खा लो, कहते हो पेट भर गया, और बाजू वाले ने पार्टी में बुला लिया तो 8-10 रसगुल्ले तो पता ही नहीं कहां चलेंगे। अरे जब तेरा पेट घर में भर गया था तो रसगुल्ले खाने की जगह कैसे मिल गई? तो कहने का तात्पर्य यहां पर इतना सा है कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी भावना रखो। अच्छे कर्म करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा, मायाचारी रूप कार्य करोगे उसका फल मायाचारी रूप से मिलेगा, बुरे कर्म करोगे उसका फल बुरे रूप में आएगा। ये संसार का नियम है, यहां पर जैसा करते हो उससे दुगना लौट कर आता है। यहां पर जिस तरह से काम करते हो उससे दुगना लौट कर आता है। आप मुझे बताइए, आपने अपने घर को छोड़ा, भगवान जी की आराधना करने के लिए शांति धारा करने का प्रयास किया, 1 दिन का विधान कराया, आपका नाम मंदिर के बोर्ड पर भी आया, कमेटी के पदाधिकारियों के पास में भी आया, महिला मंडल के पास में भी आया। यहां मुनि महाराज आपका नाम 2 बार ले रहे हैं, संचालक महोदय 4 बार नाम ले रहे। क्यों? आपने छोटा सा अच्छा प्रयास करने का किया तो 10 बार आपका नाम लिया जा रहा है। और इसके विपरीत यदि आप यहां बोलकर जाते कि प्रधान जी मैं तो पिक्चर जाऊंगा, मैं तो पार्टी में जाऊंगा, इसलिए विधान में नहीं आ पाऊंगा, तो आपका नाम आने वाला होता तो भी आदमी ब्रेक लगा देता। क्यों? एक काम अच्छा करोगे 4 अच्छा मिलेगा, एक काम करोगे 4 बुरा मिलेगा। क्योंकि स्थिति है, आपने कभी टेनिस की बॉल ली हो और टेनिस की बॉल को जोर से दीवार में मारो, टेनिस की गेंद को जोर से दीवार में मारो, कैसा होता है फिर? जितनी तेजी से आप फेंकते हो उससे दुगनी वह वापस आती है। उसी प्रकार से जितनी तेजी से हम कर्म कर रहे हैं उतनी तेजी से कर्म का फल हमें वापस आता है। कोई मंदिर में आ रहा है कर्म काटने के लिए और कोई मंदिर आ रहा है कर्म बांधने के लिए। कर्म काटने सभी लोग आते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे लोग कर्म बांध लेते हैं।
कई बार होता है जब साधु महाराज प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, तो आज का आदमी फ्री तो बैठ नहीं सकता है। खाते समय भी उसके हाथ में क्या है? खाते समय भी फोन है। अरे यहां तक तो बाल कटवा रहा है उस समय भी मोबाइल लेके चलता है आदमी। मैं देखता हूं सर कई बार सुनने में आता है कि बाल कटिंग कर रहा है तो भी मतलब वो बोले फ्री नहीं बैठ सकता हूं, क्या करूं? तो जब महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं, आदमी फोन उठाएगा तो डांट पड़ेगी, कुछ करेगा तो डांट पड़ेगी। तो वह क्या करता है, चटाई होती है और चटाई का एक धागा निकला हो, फिर क्या होगा? वह सिलने लग जाएगा। क्या करते हैं? वो चटाई का धागा खींच खींच के क्या करेगा? सारी चटाई के तार निकाल देगा। खाली नहीं बैठ सकता ना। और मैं एक बात कहता हूं कि इंसान को खाली मत बैठाओ। ध्यान रखना, इंसान जब खाली हो जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। जिस प्रकार से जेब खाली हो जाए तो आदमी का जीवन संकट में, जेब खाली हो जाए तो आदमी का जीवन संकट में, घर में राशन खत्म हो जाए तो भोजन संकट में, जेब खाली हो जाए तो जीवन संकट में, घर में राशन खत्म हो जाए तो भोजन संकट में, और बच्चे के स्कूल में से कॉपी खाली हो जाए तो बच्चे का स्कूल जाना संकट में। लेकिन इंसान का दिमाग खाली हो जाए तो समझ के चलना, इंसान का दिमाग खाली हो जाए तो समझ के चलना कि पूरी की पूरी जिंदगी का भर का सारा काम उसका संकट में हो जाएगा। दिमाग को कभी खाली मत रखो। अब लेकिन दिमाग को भरे कैसे, दिमाग को करें कैसे? तो उन्होंने कह दिया कि आप अपने जीवन में अपने कार्य को संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ काम को करने का प्रयास करो। आप मंदिर में आके प्रयास करें कि यदि चटाई फटी है तो सिलने का तो प्रयास करें, खाली नहीं बैठ सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।